प्यारे बच्चों, जय हिंद। सर। नवोदय क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारी नवोदय मैथ सीरीज चल रही है और अपनी इस सीरीज के हर वीडियो में हम किसी एक टॉपिक की कुछ इम्पोर्टेंट टाइप सॉल्व करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रतिशतता और उसके अनुप्रयोग, यानी परसेंटेज और उसकी एप्लीकेशन। ठीक है, तो इस चैप्टर के आज हम ये 3 टाइप सॉल्व करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक बगीचे में 2000 पेड़ हैं, इनमें 12% आम के, 18% लीची के तथा शेष संतरे के पेड़ हैं। जो बच गए, आम और लीची के अलावा जो पेड़ बच गए वो किसके हैं? वो संतरे के हैं। और वही हमें बताना है कि संतरे के पेड़ों की संख्या कितनी है। ठीक है ना। तो हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है? हमारे पास दिया हुआ है कि उस बगीचे में कुल पेड़ कितने। ठीक है, एक तो ये चीज गिवन है, दी हुई है, हमें पता है, बताया गया है। और क्या बताया गया है? और ये बताया गया है कि 12% आम के पेड़ हैं उसमें। ये 12%, यहां ध्यान देना है, ये 12 संख्या नहीं है, ये प्रतिशतता है, 12%। इसको हमने 12 आम के पेड़ नहीं समझना है। आम के पेड़ हैं वो 12% हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यदि उस बगीचे में कुल पेड़ों की संख्या 100 होती, तब आम के पेड़ों की संख्या 12 होती। प्रतिशत का मतलब यही होता है। ठीक है ना। इसी तरह से लीची के पेड़ हैं वो 18% हैं। इसको केवल 18 नहीं समझ लेना है। ठीक है, 18% हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यदि बगीचे में कुल पेड़ों की संख्या 100 होती तो लीची के पेड़ों की संख्या 18 होती। तो प्रतिशत का मतलब समझ में आ गया ना। प्रतिशत 12%, इसका मतलब 100 में से 12 है। 18%, इसका मतलब 100 में से 18। ठीक है, तो 100 में से तो हमें पता है कि कितनी संख्या है आम के पेड़ों की और लीची के पेड़ों की। तो हमें 2000 में से वो संख्या निकालनी पड़ेगी कि 100 में से यदि 12 है संख्या, तो वो 2000 में से कितनी हो जाएगी। ठीक है, तो 100 में से 12, इसको हम क्या लिख सकते हैं भिन्न के रूप में? 100 में से 12 का मतलब है 12/100। और हमें कितने में से निकालनी है ये संख्या आम के पेड़ों की? ये 2000 पेड़ों में से हमें निकालनी है। तो गुणा में हम 2000 कर देंगे और फिर इसको सोल्व करेंगे, तो जो संख्या आएगी वो हमें आम के पेड़ों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल कर देंगे और क्या बच गया ऊपर? 12 गुणा में 20, नीचे तो 1 बचा है बस। तो 12 गुणा में 20 कितने हुए? 12 दूनी 24, यानी कि 240। इसका मतलब हमें जो 2000 कुल पेड़ थे आम के, उन पेड़ों की संख्या का पता चल गया। सवाल में तो उनकी प्रतिशतता दी हुई थी, लेकिन उस प्रतिशतता को हमने संख्या में बदला और वो संख्या हमारी क्या आ गई? 240। इसका मतलब जो 2000 कुल पेड़ थे उनमें से आम के पेड़ों की संख्या आ गई हमारी 240। इसी प्रकार हम लीची के पेड़ों की संख्या निकाल लेंगे। ठीक है ना। तो लीची के पेड़ों की संख्या भी परसेंटेज में दी हुई है, यानी 18%। और 18% का मतलब क्या होता है? 18% का मतलब 100 में से 18। और 100 में से 18 को हम क्या लिख सकते हैं? 18/100। 18/100
और इसको भी हमने 2000 में से निकालना है, तो क्या कर देंगे हम, गुणा में 2000, तो वो जो संख्या आएगी वो 2000 कुल पेड़ों में से लीची के पेड़ों की संख्या आ जाएगी। ठीक है ना, तो हम गुणा में 2000 कर देंगे। उसी तरह से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और 18 दूनी 36 यानी कि 360। ये 360 क्या आ गया हमारे पास, लीची के पेड़ों की संख्या है। ठीक है, तो अब हमें संख्या का पता चल गया, जो दोनों पेड़ों की परसेंटेज दी हुई थी, उस परसेंटेज से हमने उन पेड़ों की संख्या का पता लगा लिया। और हम ये जानते हैं स्टेटमेंट में दिया हुआ है कि उसमें 3 तरह के पेड़ थे। ठीक है, कौन कौन से, आम के, लीची के और संतरे के। तो आम और लीची के पेड़ों की संख्या को हम घटा देंगे कुल पेड़ों की संख्या में से, तो जो बची हुई संख्या होगी वही तो है फिर संतरे के पेड़। ठीक है ना, तो संतरे की पेड़ों की संख्या हम निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, जो कुल पेड़ों की संख्या है उसमें से हम इन दोनों को या तो जोड़कर और फिर 2000 में से घटा दें, या हम बारी बारी से भी घटा सकते हैं। 2000 में से पहले 240 को घटाएं और फिर जो आए उसमें से 360 को घटा दें। ठीक है, तो दोनों को जोड़ के ही घटा देंगे। दोनों का जोड़ कितना आएगा, 0, 6 और 4 10, 3 और 3 6। ये क्या हो गया, 600। ये 600 जो संख्या आई है, ये आम और लीची दोनों पेड़ों की कुल संख्या आई है। ठीक है, तो तीसरे पेड़ों की संख्या निकालने के लिए क्या कर देंगे, इसको 2000 में से हम घटा देंगे। तो ये जो संख्या आ गई हमारी 1400, ये संतरे के पेड़ों की संख्या आ गई। ठीक है, समझ गए, आगे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फुटबॉल टीम एक वर्ष में खेले गए खेलों में 40% विजयी रही। विजयी का मतलब जीती। जो कुल खेल हुए, हमें नहीं पता कुल कितने खेल हुए, लेकिन हमें यह पता है कि 40% में वो जीतते थे। ये यहां पर दिया हुआ है। ये चीज क्लियर हो गई। इसके बाद तथा कुल 6 खेलों में पराजित हुई। इसका मतलब वो 6 मैच हार गए। अब जो हारा है, जो मैच हारे हैं, वो तो उनकी तो उसने संख्या दे दी, और जो जीते हैं उसको परसेंटेज में दे दिया। ये चीज समझने की है। ठीक है, दोनों चीज समझ गए। पहली क्या कि मैच जो खेले गए, कितने खेले गए हमें नहीं पता, वही हमें निकालना भी है बाद में, लेकिन हमें यह पता है कि जितने मैच खेले उनमें से 40% जीते। 40% जीते। इसका मतलब ये तो है कि अगर 100 मैच होते, कुल 100 मैच खेले जाते, तो उनमें से वो 40 मैच जीतते। ये है प्रतिशत का मतलब। ठीक है, तथा कुल 6 खेलों में पराजित हुए। इसका मतलब 6 मैच वो हार गए। हमें बताना है कि एक वर्ष में उसने कितने खेल खेले, यानी कुल मैचों की संख्या हमें निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहला काम स्टेटमेंट को बड़े ध्यान से पढ़ेंगे। दूसरा, हमें 2 चीजों का ध्यान ये रखना है कि क्या चीज दी हुई है और क्या चीज हमने निकालनी है। तीसरी बात, फिर हमें अपने थोड़े से दिमाग में ये सोचना है कि इस चीज को हम, इस वैल्यू को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इससे तुम्हारे जो सोचने की शक्ति है वो बढ़ेगी। ठीक है, और ये सब क्वेश्चन प्रैक्टिस से होगा। तो हम जब जो जिस टाइप का भी क्वेश्चन हम
सोल्व करें, उसी टाइप के कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करनी है। ठीक है, तो यहां हम क्या करेंगे, ये जो 40% जीते हैं मैच, तो मैंने बताया था कि कुल का मतलब क्या होता है, 100%। 100% का मतलब टोटल, कुल। ठीक है, जैसे मान लो किसी क्लास में 50 बच्चे हैं और हम कहें कि 100% बच्चे पास हो गए, इसका मतलब सारे के सारे बच्चे पास हो गए। तो ये चीज हमें समझनी है कि 100% का मतलब होता है सारे के सारे, टोटल, होल। ठीक है, तो अब ये बताओ 40% जीते हैं तो हारे कितने प्रतिशत है, या ये समझने की चीज बताओ। 60%। वेरी गुड, 60%, क्योंकि हमें पता है कुल 100% होता है, और जब 40% जीत गए तो हारे 100% में से 40% को घटा देंगे, तो वो क्या आ जाएगा, वो हारे हुए मैचों की परसेंटेज आ जाएगी। ठीक है ना, तो मैच उसने हारे कितने हैं भाई, 60% मैच हार गए, 60% मैच वो हारे हैं। और यहां एक चीज और दी हुई है कि जो ये 60% है ना, इसका मतलब 6 खेलों से है, 6 मैचों से है, क्योंकि जो मैच हारे हैं उनका प्रतिशत तो हमने इस जीते हुए मैच के प्रतिशत से पता लगा लिया, और ये उसने दे ही रखा है कि जो ये प्रतिशत आएगी हारे हुए मैचों की, वो 6 मैचों के बराबर होगी। क्लियर हुआ, यानी कि जो ये 60% है, ये कितने मैचों के बराबर है, 6 मैचों के बराबर है। तो 60% जब 6 के बराबर होते हैं, 6 मैचों के बराबर होते हैं, तो सारे मैचों की संख्या पूछी है, यानी 100% मैचों की संख्या पूछी है। तो 100% मैचों की संख्या हमें कब पता चलेगा, जब पहले हम 1% मैचों की संख्या का पता लगाएं। तो जब 60% 6 के बराबर है, तो 1% कितने के बराबर हो जाएगा, कम के बराबर होगा। कम के लिए क्या करेंगे, भाग कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 6/60। ठीक है, और हमें चाहिए कुल मैच, यानी कि 100%। तो 100% कितने के बराबर हो जाएगा, इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और सोल्व कर देंगे, वो जो संख्या आएगी वो कुल मैचों की संख्या हमारी आ जाएगी। ठीक है, तो सोल्व करेंगे तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, तो क्या हो गया 10। इसका मतलब ये हुआ कि कुल मैच कितने खेले गए थे, 10 खेले गए थे, जिसमें से 4 मैच वो जीते और 6 मैच वो हार गए। क्लियर हो गया, आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किसी चुनाव में एक विजयी उम्मीदवार को 48,000 वोट मिले। विजयी का मतलब जो जीता, जो जीता है इलेक्शन। उम्मीदवार का मतलब होता है जो चुनाव लड़ता है, उसको हम उम्मीदवार कहते हैं, कैंडिडेट जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं। ठीक है, तो ये जो 48,000 वोट हैं, ये उस उम्मीदवार को मिले हैं जो विजयी हुआ है, जो जीता है। जीतने वाले को 48,000 वोट मिले, जो कुल मतदान का 60% है। इसका मतलब ये हुआ कि जो 48,000 हैं, ये कितने के बराबर हैं, हाँ कितने के बराबर हैं, 60% के, क्योंकि जीता है 48,000 वोटों से, और वो जो 48,000 वोट हैं
वो कुल जो वोट पड़े हैं, कुल मतदान का मतलब जितने वोट पड़े हैं उनके 60% के बराबर हैं वो तो। ठीक, इससे आगे क्या है, दूसरे पराजित उम्मीदवार को कुल मतदान का 25% वोट मिला। एक दूसरा उम्मीदवार, दूसरा कैंडिडेट जो हार गया, उस द्वारा ली गई वोटों का प्रतिशत दिया हुआ है, परसेंटेज, कि वो तो 25% वोट उसको मिले हारने वाले कैंडिडेट को। ठीक है, और पूछा क्या है, मतदान की कुल संख्या बताओ। तो अब थोड़ा सा यदि हम ध्यान से पढ़ें इस सवाल को तो हम देखेंगे कि ये जो 60% की वैल्यू दी हुई है, 60% की ये जो कितनी वैल्यू दी हुई है, 48,000, और ये तो एक उम्मीदवार द्वारा ली गई वोटों की प्रतिशतता है और उसी उम्मीदवार की वोटों की संख्या है। तो हम क्या इसी से ही 100% यानी कुल मतदान का मतलब सारी की सारी वोट कितनी थी टोटल, तो हम इससे 100% वोटों को निकाल सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये 25% हारने वाले उम्मीदवार की जो वोटों की परसेंटेज दी हुई है, इसकी तो हमें जरूरत भी नहीं है। हम तो जो 60% की वैल्यू दी हुई है, इसी से 100% की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसलिए ये जो है इसकी जरूरत नहीं है। और इससे अगर इससे निकालें तो फिर इसकी जरूरत नहीं है। तो हम ये जो 60% का मान दिया हुआ है 48,000, इसी से कुल मतदान की जो वोट हैं उसको हम प्राप्त कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी कि 60% जो है वो किसके बराबर है, वो तो 48,000 के बराबर है। दिया हुआ है ये तो, इसमें तो हमने कुछ फाइंड आउट नहीं किया, ये तो सारी चीज स्टेटमेंट में दी हुई है। और पूछा है कि कुल मतदान यानी कि कुल कितनी वोट थी उनकी संख्या, तो इसका मतलब हमें 100% का मान प्राप्त करना है। तो 100% का मान प्राप्त करने के लिए पहले क्या करेंगे, 1% का। जब तक हमें 1% का नहीं पता होगा, हम 1 से कम का पता नहीं लगा सकते और हम 1 से ज्यादा का पता नहीं लगा सकते। ठीक है, तो पहले 1% का हम पता लगाएंगे। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 48,000 बटे 60, और हमें तो 100% की वैल्यू चाहिए। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसके गुणा में 100% की ज्यादा होगी। 1% की का जो मान है 100% का उससे ज्यादा होगा, और ज्यादा के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको सोल्व करेंगे तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगी। ये 6 से इसको काट देंगे, 6 8 48 0 0 0। तो ऊपर क्या आ गया, 8,000 और गुणा में 10, और 8,000 को 10 से गुणा करेंगे तो आएगा 80,000। और यही वो संख्या होगी जो कि कुल मतदान की संख्या है। ठीक है ना, यानी कि जो कुल वोट थे वो संख्या 80,000 है। तो समझ में आ गया अच्छी तरह से। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।